आदेश, जय महाकाल, मेरे अघोर शक्ति परिवार के सदस्यों। आज हम बात करेंगे कि जब कोई साधक लंबे समय से कड़ा मंत्र जाप या घोर साधना कर रहा होता है तो उसकी दिव्य दृष्टि यानी जिसे तुम सब तीसरा नेत्र कहते हो, उसके खुलने के 5 असली और जागृत संकेत क्या होते हैं। आजकल इंटरनेट के ढोंगियों ने दिव्य दृष्टि के नाम पर बाजार लगा रखा है। कोई कहता है कि आंखें बंद करके तुम्हें भूत भविष्य दिखने लगेगा, तो कोई तुम्हें परियां और अप्सराएं दिखाने का दावा करता है। अगर तुम भी दिव्य दृष्टि का मतलब यही तमाशा समझ रहे हो, और सबसे बड़ा एक और चल रहा है, मुझे हंसी आती है सुनकर। और कुछ लोग भी कमेंट ऐसे करते हैं, गुरुजी शक्तियां ट्रांसफर कर दो। शक्तियां ट्रांसफर तो ऐसे बोला जाता है जैसे टॉफी बिस्कुट बिक रहे हो। शक्तियों को ट्रांसफर नहीं किया जाता, शक्तियां कमाई जाती हैं। महीनों वर्षों साधना करके एक इंसान तब करके शक्तियों को अर्जित करता है। अगर तुम अभी भी यही समझ रहे हो तो तुम बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। आज अघोर शक्ति के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं तुम्हें तंत्र शास्त्र का वो कड़वा सच बताऊंगा जिसे तुम्हें अपनी असली आत्मिक प्रगति में लाना चाहिए, समझना चाहिए। देखो, अघोर परंपरा का अटूट नियम कहता है कि दिव्य दृष्टि का मतलब कोई जादुई चश्मा नहीं है, बल्कि तुम्हारी चेतना का वो ऊंचा स्तर है जहां तुम्हारी रीढ़ के भीतर सोई ऊर्जा सीधे तुम्हारे आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई पर चोट करती है। और जब तुम्हारी तैयारी सही रास्ते पर होती है तो तुम्हारे शरीर और तुम्हारे आसपास 5 जिंदा लक्षण प्रकट होते हैं। इसका पहला संकेत यह है कि दोनों भावों के बीच आज्ञा चक्र वाले स्थान पर तुम्हें 24 घंटे एक भारी वजन, कड़क खिंचाव या चींटी के रेंगने जैसा एहसास होने लगेगा। दूसरा संकेत, आधी नींद या ध्यान की अवस्था में तुम्हें अचानक अपनी बंद आंखों के सामने भयानक तेज सफेद प्रकाश, गहरा नीला रंग या साक्षात शिव का त्रिशूल और कड़कता हुआ दीपक दिखने लगेगा। तीसरा संकेत, तुम्हारी अंतः प्रेरणा यानी इंट्यूशन इतनी जागृत हो जाएगी कि तुम्हारे घर में आने वाले किसी भी इंसान के भीतर की गंदगी यानी उसकी बुरी नजर और उसके मन का कपट तुम्हें उसके बोलने से पहले ही साक्षात एहसास हो जाएगा। चौथा संकेत, तुम्हें आने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास होने लगेगा, जो तुम सोचोगे वो सच होने लगेगा। और पांचवा संकेत, तुम्हें खुली आंखों से भी इंसानों के आसपास उनकी ऊर्जा का चक्र यानी उनका आहोमंडल साफ दिखने लगेगा। अब यहां से बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि असली बात अब आगे ही समझ आएगी। बहुत से साधक यहीं पर सबसे बड़ी इंसानी भूल कर बैठते हैं। जैसे ही उन्हें ये शुरुआती अनुभव होने लगते हैं, उनका दिमाग भटक जाता है। वे अहंकार में आकर दूसरों का भूत भविष्य बताने के चक्कर में पड़ जाते हैं, या राह चलते लोगों को टोकने लगते हैं कि तेरे पीछे कोई गंदी हवा है, मैं उसे देख रहा हूं। तंत्र का कड़ा नियम कहता है कि दिव्य दृष्टि जब खुलना शुरू होती है तो वो एक कच्चे घड़े के तरीके से होती है। अगर तुमने उस ऊर्जा का इस्तेमाल दूसरों के कौतुक दिखाने या अपना रौब झाड़ने में खर्च कर दिया तो तुम्हारी वो शक्ति वहीं पर कीलित यानी लॉक हो जाएगी। तुम्हारी इस भारी भूल के कारण ब्रह्मांड की जागृत शक्तियां तुम्हारा रास्ता हमेशा के लिए बंद कर देंगी और तुम वापस उसी अंधेरे में गिर जाओगे जहां से तुमने शुरुआत की थी। इस बात को एक देसी उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुमने बहुत मेहनत करके अपनी सुरक्षा के लिए एक बहुत ही धारदार और कीमती फौलादी तलवार बनाई। अब उस तलवार को बनाने के बाद एक बुद्धिमान योद्धा क्या करेगा? क्या वो गरीब मोहल्ले में जाकर राह चलते लोगों को अपनी तलवार दिखाकर डराएगा या उसे सब्जियां काटेगा? बिल्कुल नहीं। वो उस तलवार को मयान के भीतर गुप्त रखेगा ताकि वक्त आने पर जब साक्षात काल सामने खड़ा हो तो वो एक ही वार में दुश्मन की गर्दन धड़ से अलग कर सके। बस यही नियम है। तुम्हारी इस दृष्टि का, जो दिव्य दृष्टि है, उसका भी यही नियम है। ये जो 5 संकेत तुम्हें मिल रहे हैं, ये भगवान की दी हुई वो फौलादी तलवार है जिसे तुम्हें अपने मौन की मयान के भीतर छिपा कर रखना है। इसे तमाशा मत बनाओ,
जब तक तुम्हारी साधना पूरी तरीके से पक ना जाए तब तक इन अनुभवों को केवल अपने गुरु और अपने भीतर तक ही सीमित रखो। अगर मयान से बाहर निकाला तो जंग लग जाएगी। आज जो संकेत बताया उसका वास्तविक उपाय और अगला चरण सिद्ध उपाय प्लेलिस्ट में है। यह प्लेलिस्ट केवल चैनल के विशेष सदस्यों के लिए खुली है, जहां संकेतों को केवल समझाया नहीं जाता बल्कि उपाय और साधना के दृष्टिकोण से गहराई में बताया जाता है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।